ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सीधे आपको खरगोन लिए चलेंगे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। टंटिया भील विश्वविद्यालय के कैंपस का आज शुभारंभ वो कर रहे हैं। जिले को विकास कार्यों की सौगात भी मिल रही है। कई विकास कार्यों का आज लोकार्पण, भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। 557 करोड़ के विकास कार्यों की आज सौगात खरगोन को मिलने वाली है। डॉक्टर मोहन यादव खरगोन की इस पावन धरा पर अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करते हुए तालियों का क्षमा बना दीजिए। जोरदार करतल ध्वनि के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मैं बहुत ही सम्मान के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सांसदगण, विधायक महोदय, समस्त अतिथियों से सकारात्मक ज्योत को प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए आग्रह करता हूं। सनातन संस्कृति में सकारात्मक ज्योत का अपना एक महत्व है। मध्य प्रदेश के प्रधान जनसेवक, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज यहां इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय की सौगात प्रदान करने के लिए आए हैं। संचित भूमि करने के लिए यहां पधारे हैं। आप इस सकारात्मक ज्योत के साथ में सकारात्मक तालियां जरूर बजा दीजिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय, जन नेताओं के लिए। यह बहुत ही ऐतिहासिक पल है। मैं आप सभी अतिथियों से स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन करता हूं। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो अपने आप को जनसेवक भी कहते हैं और वे हैं भी, मध्य प्रदेश की विकास के रथ के सारथी, हमारे मध्य उपस्थित हैं। आतिथ्य सत्कार आप सभी की ओर से मैं सर्वप्रथम माननीय विधायक महोदय खरगोन, लोकप्रिय विधायक बालकृष्ण जी पाटीदार जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। तालियां जोर से बजाइएगा, ये आप सब की ओर। क्रांति सूर्य का जयकारा पूरे सभागृह में सुनाई देना चाहिए। और ऐसे ही क्रांति सूर्य डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, इसलिए जयकारा भी उस हिसाब से लगना चाहिए। बोलिए क्रांति सूर्य टंट्या भील की, क्रांति सूर्य टंट्या भील की, हमारे गौरव भीमा नायक की, हमारे क्रांति सूर्य टंट्या भील की, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की। साथियों, आज का दिन हम सब के लिए बड़ा गौरव का दिन है। जैसे जनजाति क्रांति वीर, आदिवासियों के मसीहा और हम सबका गौरव क्रांति सूर्य टंट्या भील के नाम से जो विश्वविद्यालय बन रहा है, उसका आज खरगोन की इस धरती पर डिजिटल लॉन्चिंग किया जा रहा है। साथ ही एक क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना का भी डिजिटल लॉन्च किया जा रहा है। और उस अवसर पर मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी इस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय का आज लॉन्चिंग का कार्य किया जा रहा है। मैं आह्वान करता हूं, ताली बजाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित खंडवा के हमारे सांसद, मेरे बड़े भैया आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इस खरगोन के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय बालकृष्ण पाटीदार जी, हमारे राज्यसभा के सांसद मेरे बड़े भैया डॉक्टर सुमेर सिंह जी सोलंकी जी, हमारे विधायक सम्माननीय राजकुमार मेव जी, बड़वा से विधायक आदरणीय सचिन बिरला जी, हमारी नेपानगर से विधायक बहन मंजू राजेंद्र दादू जी, हमारी मानदाता पंधाना से विधायक बहन छाया मोरे जी,
और इस मंच पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत की भी अध्यक्ष, पूर्व विधायक भी हैं, पार्टी के भी वरिष्ठगण हैं, हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, और इस सभागृह में उपस्थित इस खरगोन जिले के समस्त महाविद्यालय के मेरे समस्त प्यारे बालिकाओं, बच्चों और हमारे पढ़ाने वाले प्राध्यापकों और पिपरी उद्वहन परियोजना के भी हमारे किसान साथियों, मीडिया के साथियों, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज खरगोन की धरती पर और खासकर इस खरगोन के महाविद्यालय की इस जगह पर पहली बार कोई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जी आए हैं, जो शिक्षा जगत से पहले भी जुड़े थे और आज भी जुड़े हैं, और एक अच्छी और नई सौगात जिनके मन में यह था कि पहले यहां के विद्यार्थियों को इंदौर नहीं उज्जैन भी जाना पड़ता था, परंतु पूरी सुविधा यहां पर कॉलेज के विद्यार्थियों को मिले। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर सबसे बड़ा नवाचार और विद्यार्थियों के हित में अगर कोई निर्णय किया तो क्रांति सूर्य टंट्या भील के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना इस खरगोन की धरती पर उन्होंने करके दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले मैं हमारे बच्चों के बीच में मैं मिलने आया था ना, और आप लोगों से मैंने पूछा था क्या समस्या है, तो उन्होंने कहा कि यहां पर कसरावद में बीएससी विषय खुलना चाहिए, महेश्वर में खुलना चाहिए, भगवानपुरा में खुलना चाहिए, छात्रावासों की व्यवस्थाएं अच्छी होना चाहिए। जब मैंने गाड़ी के अंदर मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से चर्चा करी तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, यह क्रांति सूर्य के नाम से जो विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, इस विश्वविद्यालय में यहां पर वो सब चीज पूरी कर दी जाएगी जो हमारे बच्चों के मन में है। सभी सब्जेक्टों की पूर्ति करने का अभियान इस विश्वविद्यालय के माध्यम से होना है। और इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर मध्य प्रदेश के जननायक का स्वागत करें। आपकी पूरी डिमांड आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मान ली है। छात्रावास में रहने वाले मेरे आदिवासी बच्चों, जो सुविधाएं आप लोगों को मिलना चाहिए वो मिल रही है, परंतु संख्या बढ़ रही है। संख्या में मिलने वाली सुविधाओं के अभाव में यह सरकार भी काम कर रही है। और इसलिए आज इस अवसर पर मैं ज्यादा तो न कहते हुए मैं बड़ा अभिभूत हूं, हम सब लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। और खासकर इस खरगोन जिले से हमारे अलीराजपुर जिले के भी विद्यार्थी, हमारे बड़वानी जिले के भी हमारे विद्यार्थी, हमारे खरगोन जिले के हमारे इस भगवानपुरा, साथ में सेंधवा, पांसेमल और राजपुर विधानसभा के भी विद्यार्थी, और खंडवा और ब्रह्मपुर जिले के भी विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय को प्राप्त करके जो उनको असुविधाएं मिलती थी वो संपूर्ण सुविधाओं का केंद्र हमारा क्रांति सूर्य टंट्या भील के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। पूरी 100% सुविधाएं हमारे बच्चों को मिलने वाली है। यह अभियान की शुरुआत है। आज गुना से भी हमारे क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना का भी डिजिटल लॉन्चिंग किया जा रहा है। मैं इस खरगोन की धरती से वहां पर उपस्थित समस्त हमारे उपस्थित अधिकारियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे बच्चों का भी स्वागत करता हूं। और पुनः पिपरी जैसी ऐसी महत्वपूर्ण माइक्रो उद्वहन परियोजना का भी आज उद्घाटन हो रहा है। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के जननायक जी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे फिर से इस आदिवासी स्थल पर हमारे आदिवासियों के गौरव, जिसमें हमारे भील, भिलाला, बारेला, कोरकू, तड़वी ऐसे अनेक प्रकार के जनजाति विद्यार्थी और अनेक प्रकार के सामान्य विद्यार्थियों का विकास का मुख्य केंद्र बिंदु यह विश्वविद्यालय बनने वाला है। पुनः एक बार जोरदार ताली बजाकर मध्य प्रदेश के जननायक का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय खरगोन बड़वानी। अब अवसर है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किए गए कार्यों पर
एक लघु फिल्म के प्रदर्शन का। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना के साथ प्रयत्नशील हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के 2 दिन के अंदर ही 480 करोड़ रुपए की लागत से 55 शासकीय महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया गया। पिछली सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के फलस्वरूप पहली बार मध्य प्रदेश का GER देश के GER से आगे निकल गया। प्रदेश सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार से भी प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पीएम उषा कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ रुपए एवं 5 विश्वविद्यालयों को 20 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षण और शोध को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हाल ही में भोपाल में आयोजित की गई कार्यशाला में 25 विषयों पर विमर्श करते हुए भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई। उच्च शिक्षा में गुणात्मक बदलाव के लिए किए जा रहे प्रयासों में से ही एक है प्रदेश के राष्ट्र नायकों के नाम पर कुल पूंजीगत लागत 370 करोड़ रुपए से 3 नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना। यही तो हमारी गौरवशाली ध्वजा को लेकर चलने वाले आजीवन हमारे लिए पाथे रहेंगे। टंट्या मामा क्रांति सूर्य, इसलिए उनके नाम पे क्यों विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए? क्यों तात्या टोपे के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए? क्यों रानी अवंतीबाई के नाम पे नहीं बनना चाहिए? सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, तो वहीं गुना में क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय की शुरुआत की जा रही है। इन विश्वविद्यालयों में आगामी सत्र 2024-25 से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए 140 शैक्षणिक पदों के साथ कुल 235 पदों का सृजन प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए किया जा रहा है। यहाँ परंपरागत पाठ्यक्रमों के साथ रोजगार परक कोर्सेज भी पढ़ाए जाएंगे तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाएगा, जिससे 2 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इन विश्वविद्यालयों के अस्थायी भवनों का डिजिटल लॉन्च 13 एवं 14 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में उठाए जा रहे इन कदमों से मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। खरगोन को विकास की सौगात आज मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खरगोन पहुंचे हैं। कई विकास कार्यों का आज लोकार्पण है, भूमि पूजन है। वहां के विधायक को आपने सुना किस तरह से 557 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात को लेकर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खरगोन पहुंचे हैं। माल्यार्पण के साथ पुष्प वर्षा के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ। कई विकास कार्यों की सौगात आज खरगोन को मिली है। इसी क्रम में टंट्या भील विश्वविद्यालय के कैंपस का आज शुभारंभ जहां हो रहा है, तो जिले को विकास कार्यों की सौगात भी मिलने वाली है। आपको बताएं 557 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात लेकर आज मुख्यमंत्री खरगोन पहुंचे हैं। खरगोन के लिए आज बड़ा दिन है और जिस तरह से कहा था कि टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय के कैंपस का शुभारंभ करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पढ़ सकें, शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके और लिहाजा इसी क्रम में आज टंट्या भील विश्वविद्यालय के कैंपस का शुभारंभ मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा हो रहा है और जिले को विकास कार्यों की सौगात आज मिलनी है। टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय का डिजिटल आज लॉन्च भी उसको किया जा रहा है, तो गुना के तात्या टोपे विश्वविद्यालय का भी आज डिजिटल उसको लॉन्च किया जाएगा। निवेदन करने जा रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, अपने कर कमलों से डिजिटल लॉन्च करें रिमोट कंट्रोल के माध्यम से। क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना का मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, अपने कर कमलों से डिजिटल लॉन्चिंग करें रिमोट कंट्रोल के माध्यम से।
मध्य प्रदेश के किसानों के आर्थिक समृद्धि के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की योजनाओं का आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से पिपरी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, बलकवाड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, चौंडी जामनिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना 74,110 एकड़ और कुल लाभान्वित ग्राम 114। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, अपने करकमलों से आप लोकार्पित करें रिमोट कंट्रोल के माध्यम से। आइए दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि के साथ में मेरे साथ आप आमंत्रित कीजिए मध्य प्रदेश के प्रधान जनसेवक जननायक, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव। जोरदार करतल ध्वनि के साथ में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं उद्बोधन प्रदान करने के लिए। तालियां बजती रहना चाहिए। आ रहे हैं कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं। कई विकास कार्यों की सौगात जहां आज खरगोन को दी है, तो अब आपको बताएं कि टंटिया भील विश्वविद्यालय के कैंपस का शुभारंभ भी उन्होंने डिजिटल तौर पर किया है और इसी के साथ 557 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री ने सौंपी है। क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय खरगोन का डिजिटल लॉन्च आज उसको किया है। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। आज मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय गजेंद्र सिंह जी, अभिनंदन करें गजेंद्र सिंह जी का जोरदार तालियां बजा करके। और खंडवा के लोकप्रिय सांसद, जोरदार ताली बजाए खंडवा के हमारे लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर जी के लिए भी। एक माननीय राज्यसभा के सांसद भी आपके साथ है, माननीय डॉक्टर सुमेर सिंह जी, जोरदार ताली बजाए सुमेर सिंह जी के लिए। विधायक हमारे वरिष्ठ नेता माननीय बालकृष्ण पाटीदार जी, जोरदार तालियां पाटीदार जी के लिए भी। सचिन बिरला जी कहां है? सचिन भाई, जोरदार तालियां सचिन भाई के लिए भी। और नाम बोलता जाऊंगा, आप ताली बजाते जाना जोरदार। धर्म की नगरी राजकुमार मेव जी के लिए जोरदार अभिनंदन। सुश्री मंजू दादू बहन जी के लिए हमारे अपने अभिनंदन है, बहन जी का भी। विधायक माननीय नेपाव नगर श्रीमती छाया मोरे, जोरदार अभिनंदन मोरे बहन जी के लिए। श्रीमती अनुबाई तंवर जिला अध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती छाया जोशी, ताली बजाते रहो भाई, अध्यक्ष नगर पालिका। बाबूलाल जी महाजन मेरे मित्र पूर्व विधायक, जमुना सिंह सोलंकी पूर्व विधायक भगवानपुरा, दल सिंह सोलंकी, धूल सिंह सोलंकी, जोरदार ताली बजाते रहो। और आत्माराम पटेल पूर्व विधायक, चंदर सिंह वास्कले, श्रीमती नंदा ब्राह्मणे, श्री कल्याण अग्रवाल, श्री दीपक कानूनगो अध्यक्ष जनभागीदारी समिति और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ, जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच का। समय की कमी है, जाने अनजाने नाम छूट गए तो माफ करना। इस अवसर पर निमाड़ के दूर दूर से आए मेरे सभी आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों और प्यारे मित्रों, आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और आपको ये सौगात के लिए बधाई देना चाहता हूं। ओंकार महाराज की धरती, जिनकी अपनी आभा आज से लगभग 1000 साल पहले शंकराचार्य जी महाराज ने गाई है। ऐसी मां रेवा, नर्मदा के किनारे वाला ये बेल्ट
और इस बेल्ट पे परमात्मा की जब दृष्टि पड़ती है तो वो अलग ढंग से निकल के आता है। और निमाड़ तो वो वीरों की धरती है, महावीरों की धरती है, बाजीराव पेशवा की धरती है, जिनने तलवार से जो युद्ध का माहौल बनाया। दुनिया आज भी आश्चर्यचकित है इस बात के लिए। मैं आपके इस क्षेत्र के अंदर कॉलेज जीवन के समय से आता रहा हूं, जब ये पुराने जमाने में विक्रम विश्वविद्यालय का क्षेत्र का हिस्सा माना जाता था। और ऐसे ही आपके जैसे कई सारे गरीब विद्यार्थी की तरह मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, सरकारी कॉलेज में पढ़ा। यह दर्द मैं जानता हूं कि कॉलेज और विश्वविद्यालय हमारे से दूर होता तो तकलीफ भी क्या होती है। मैं आज के इस अवसर पर जब यह सौगात दे रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने और आपके आंखों के सामने भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का चेहरा आ रहा होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितनी कठिन परिस्थिति से निकल करके एक व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचता है, और जैसे उनके जीवन में कष्ट आए, परेशानी आए, और कोई परेशानी को से डरे बिना जिन्होंने अपनी पहचान बना करके पूरे भारत को अपना परिवार के रूप में परिवर्तित कर दिया, ऐसे नेता के लिए हमारा लोकतंत्र धन्य है। हम सब उनका धन्यवाद अदा करते हैं। मुझे इस बात की धन्यवाद करने की भी इच्छा होती है कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए, एक किसान परिवार से निकले हुए बच्चे के लिए सीधे मुख्यमंत्री किसको कहते हैं? मुख्यमंत्री मामूली बात है क्या? जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। लोकतंत्र के लिए यही बात तो महत्व रखती है। जनता की लड़ाई में आज जो दो सौगातें दी है, 1857 की वो क्रांति, जहां हमारे क्रांतिवीर टंटिया मामा ने अपने बलबूते पर उस अंग्रेज से लड़ाई प्रारंभ की जिनका सूर्य अस्त नहीं होता था, पूरी दुनिया में उनका राज था। लेकिन ऐसे अलग प्रकार के आक्रांता को जिनने धूल चटाने का काम किया, हमें गर्व है टंटिया मामा के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम हमने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। क्या बुलंद हौसला हुआ होगा उनका, क्या संकल्प शक्ति हुई होगी, जो हमारी वीरता के लिए मुकुटमणि बन के दिख रहा है सबके सामने। और ऐसे ही समादरणीय तात्या टोपे के नाम पर ऐसे ही अंचल में गुना के अंदर मेरे भाई बहन सामने देख रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ गुना वालों के लिए भी, जिनका अपना विश्वविद्यालय उनके प्रांगण में खुला है। मैं आपका भी वंदन करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, तीनों जिलों के लगभग 65,000 विद्यार्थी अगर विश्वविद्यालय में अपनी खुद की पढ़ाई करने के लिए सुविधा पाते तो वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र है। और सरकार को आनंद है इस बात का कि हमारे बच्चों को अब ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने गुना के अंचल में उनकी खुद की डिग्री मिलेगी। उनकी सारी पढ़ाई की व्यवस्था, सारे रिजल्ट, सारी परीक्षाएं अपने कैंपस में होगी। इसी प्रकार से 5 जिले निमाड़ के खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और बुरहानपुर बहुत दूर है, आखिरी में महाराष्ट्र की सीमा पे। बड़ा मन में कष्ट होता था, कहां इंदौर, और उसके पहले तो और उज्जैन आ गए। बच्चों ने जैसा लगता कोई पाप कर दिया क्या, इतनी दूर क्यों जाना चाहिए। उनके अपने विश्वविद्यालय में कोई काम पड़े तो वह पास में क्यों नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खरगोन ने वो दरवाजा दिखाया है कि अब किसी को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सबके लिए यही व्यवस्था होगी इसी खरगोन विश्वविद्यालय के अंदर।
और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको यह विश्वविद्यालय नहीं मिल रहा, केवल इस विश्वविद्यालय में कई सारे कोर्स, ध्यान रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सुन ले, 2 साल से कम समय में यह विश्वविद्यालय सभी प्रकार के कोर्स खोले। कृषि विश्वविद्यालय की तरह एग्रीकल्चर भी यहीं खुलेगा, इसी विश्वविद्यालय के अंदर। और जो यहां खुलेगा वो गुना में भी खुलेगा, गुना में भी बाहर नहीं जाएंगे, गुना के बच्चों को भी यह लाभ मिलना चाहिए। मेरे मित्र भारत सरकार के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोरदार तालियां बजाओ। गुना के लोग और हमारे यहां के लोग भी, जिनके कारण से सौगात मिल रही है। सिंधिया जी से मैं किसी कारण जुड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे को इस बात की खुशी है कि थोड़े दिन पहले ही अभी हमने और उनने मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्वालियर में देने की शुरुआत की थी और जबलपुर को भी उसके साथ जोड़ा था। हमने संकल्प लिया है विकास के मामले में किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। यहां के बच्चे, अभी आप मार्कशीट लेके घूमते हो, आपकी डिग्री लेके घूमते हो, कोई कारण से मार्कशीट फट जाए, डिग्री गुम हो जाए तो कागज अवेरने की झंझट रहती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इन विश्वविद्यालयों में डीजी लॉकर के माध्यम से कोई कागज लेके घूमने की जरूरत नहीं है। सब अपने आप दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन होगा। किसी को यहां से लेके अमेरिका तक कोई भी कागज की जरूरत पड़ेगी, केवल लॉकर, जैसे बैंक में आपका सामान रखा रहता लॉकर में, ऐसा डीजी लॉकर आप खोल के बता देना, अच्छे अच्छे जहां से देखेंगे वहीं से वह कागज आपके मिल जाएंगे। कोई कागज लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पेपरलेस विज्ञान के मामले में लगातार आग्रह कर रहे हैं और हमने भी निर्णय किया है। अपने महाविद्यालय में भी आप दूर दूर से आते होंगे, अब महाविद्यालय की अपनी बस चला करेगी कॉलेज के अंदर आने जाने के लिए और विश्वविद्यालय में आने जाने के लिए। अपने खुद के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में आने के लिए बस से आने जाने की सुविधा हमारी सरकार देगी, ये हमने निर्णय किया है। चाहे गुना हो, ग्वालियर हो, उज्जैन हो, इंदौर हो, हर जगह हमारे महाविद्यालय के बच्चे अपने आने जाने के लिए अलग से पेट्रोल का खर्चा क्यों करें। आज के जमाने में सामूहिक रूप से जो व्यवस्था मिलती है उसका लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। मेरी बात से सहमत हो तो आपने हाथ खड़े करके बताओ और ताली वाली बजा के बताओ कि हाँ, हमको यह सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारे सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं मेरे साथ, विधायक रहे हैं मेरे मित्र, जोरदार ताली बजाओ गुना विधायक के लिए भी। आपका नाम भूल गया था मैं, लेकिन सारे मित्र बैठे हैं, सारे प्राध्यापक बैठे, सारे मित्रों के साथ आज जब मैं बात कर रहा हूं, आने वाले समय में ये महाविद्यालय केवल कागज की डिग्री देने के महाविद्यालय नहीं रहेंगे। इन महाविद्यालय में हमारे बच्चे आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के माध्यम से प्राचीन संस्कृति पे भी गर्व करेंगे, गौरव करेंगे। हमारे अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जब हम बात कर रहे हैं तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनके जीवन के विविध प्रसंगों को कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं क्या? अरे ऐसे पिता भगवान राम ने कितने अलग अलग प्रकार के अपने जीवन में आदर्श उत्पन्न किए हैं। आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श विद्यार्थी। भगवान राम के जीवन काल को देखो तो आज भी भगवान राम के प्रति आनंद का भाव मन में आता है। राजा में राजा, राम राज्य की कामना सब करते हैं। ऐसे भगवान राम को
दूसरे दल के लोगों ने उनके जन्म स्थान का भी झंझट खड़ा करा और तो और पैदा होने पे भी प्रश्न खड़ा करा। इतने अभागे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, फिर भी कह रहे हैं इनको मंदिर बनाने की नहीं, इनको ढांचा तोड़ने की जल्दी थी। भैया तुम्हारे कर्म फूटे तो हम क्या करें। भगवान राम के देश में, भगवान कृष्ण के देश में अगर ये तुम्हारे मुंह से निकल रहा है तो नर्मदा मैया माफ कर देना इनको। इनके पाप इतने हैं कि आप भी कम पड़ जाओगे। इन ऐसे पापियों को तो आप भी जगह देने वाली नहीं। क्या कमाल करते हैं। इन्हीं के कारण से तो हमारी संस्कृति लज्जित होती है। हमें इस बात का गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने भगवान राम का भी जगमगाया हुआ धाम देखा है और बाबा महाकाल का भी जगमगाता धाम महालोक बना करके दिखाया है। इन्हीं के कारण से अब बाबा विश्वनाथ का धाम, ओंकारेश्वर का धाम, मैं तो अब लाइन से रोज नए ज्ञापन मिलते हैं। हमने कहा चिंता मत करो, सरकार आपकी है, एक एक मंदिर एक एक देवस्थान अच्छा करेंगे, किसी में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने वाली। अरे देव संस्कृति के आधार पर तो दुनिया में भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमारे देवी देवताओं ने हमेशा मानव संस्कृति से साथ खड़े रहना सिखाया है। और आप केवल अयोध्या नहीं, उस अरब में, जिस अरब के बारे में कल्पना करना मुश्किल था कि वहां कोई पूजा पाठ की अनुमति मिलेगी, लेकिन 56 इंच वाला प्रधानमंत्री है तो अयोध्या से अरब तक कौन रोक रहा है। किसके बाप ने दूध पिलाया, कौन आएगा सामने। ये युवा शक्ति की हुंकार सुन ले जिनको सुनना है। दीवारें भी चीख चीख के बता रही है अब की बार। अब मेरे को थोड़ी बोलना पड़ रहा है, विरोधी दल के लोग भी मतलब संसद में बोल रहे हैं। विरोधी दल के लोग, उनके नेता नारा लगा रहे हैं। तो मैं इस पूरे मामले में आपके और बीच में नहीं आना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है, दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो आज के इस अवसर पर यहां जिस जगह मैं बात कर रहा हूं, यहां भी नर्मदा के आधार पर 557 करोड़ की लागत से 114 गांवों को 74,110 एकड़ की अतिरिक्त सिंचाई योजना का भी लोकार्पण यहीं से करना है। जोरदार तालियां बजाएं अपने इस क्षेत्र के लिए। और केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, कौन सी बड़ी बड़ी नदी छोड़ी हमने। गुना का बेल्ट भी पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से पूरा क्षेत्र में पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिलेगा। नर्मदा जी के माध्यम से पूरा निमाड़ और मालवा सरसब्ज हुआ है। लगातार ये एक के बाद एक विकास की सौगातें जो मिल रही है, इसी के कारण से हमारी कृषि विकास दर 25% से ज्यादा चली गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यहां मैं आया हूं और ये 21वीं शताब्दी का मध्य प्रदेश है। आप बताओ, कोई बीमार हो हॉस्पिटल में और डॉक्टर उससे तुरंत इलाज कराने के लिए दूसरे हॉस्पिटल का पता बताए, तो क्या व्यक्ति को अधिकार नहीं कि कोई हवाई जहाज उसकी मदद करे और वो वाले हॉस्पिटल पहुंचाए। बोलो, आपको चाहिए कि नहीं सुविधा। ये एयर एम्बुलेंस अब कोई भगवान का पुष्पक विमान नहीं रह गया, अब वो हमारी जरूरत हो गई। मध्य प्रदेश की सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। गरीब से गरीब आदमी भी अगर उसको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, कलेक्टर सूचना देगा तो किसी भी गांव से, किसी जगह से भी उसको बचा करके हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने करके दी है। इसी के साथ साथ हम सब जानते हैं, विद्यार्थी आने वाले समय में अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है
तो पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? आप हवाई जहाज उड़ाना भी नहीं उड़ाना, आपको हेलीकॉप्टर भी उड़ाना कि नहीं उड़ाना है? ये कोर्स भी हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय में खोला जाएगा। और खाली घोषणा कर दूं और मजा नहीं आए, दिखे सामने हवाई जहाज तो हेलीकॉप्टर सीखे, हवाई जहाज सीखे, नहीं तो फायदा क्या है? तो आज ही हमने भोपाल से, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज ही हमने हवाई यातायात सुविधा मध्य प्रदेश के लिए प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश के लिए आने वाले समय में खरगोन से भी हवाई जहाज उड़ के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर छोड़ के आएगा। और इतना ही नहीं, गुना से भी ग्वालियर जाना और भोपाल जाना तो गुना वालों को भी लाभ मिलेगा। छोटे स्थान है तो क्या हो गया, हम भी तो मनुष्य है, हमारी तो भावना है, हमारे यहां भी तो जरूरतें होगी, ये सुविधा क्यों नहीं मिलना चाहिए? बोला मेरी बात से सहमत हो तो बताओ कि हाँ इस बात से सहमत है। हवाई यातायात की सुविधा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और आगे हमारे देवस्थान, कोई के पास समय कमी है और इंदौर उतरता है तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ओंकारेश्वर जाना है या महाकालेश्वर जाना है, तो यहां से हमारे हवाई जहाज के बजाय हेलीकॉप्टर से सीधे एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पहुंचने की शुरुआत भी आज कर दी है। जोरदार ताली बजाओ महाकाल और ओंकार महाराज के लिए। और मैं खाली बात नहीं कर रहा हूं, आज ही उन हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में अलग अलग मंत्री, श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय खुद भोपाल से उड़ करके ओंकारेश्वर आज ही आके उन्हें दिखाया है और आपके सामने भाषण दे रहा हूं। तब तक वो महाकाल पहुंचे होंगे हमारे 4 मंत्री। इस हेलीकॉप्टर शुरुआत करके जनता के बीच में वो बता रहे हैं कि जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। आज ही भोपाल से जबलपुर और ग्वालियर की हवाई यातायात की सुविधा की भी शुरुआत कर दी गई है। ये सौगात आपको दी गई है। आने वाले समय में ये जो 4 लेन हमारे बन रहे हैं, रेल की सुविधा मिल रही, ये सारे कार्यक्रम और सारे काम केवल एक ही कारण से संपन्न हो रहे हैं, वो है हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री। क्या परमात्मा की कृपा है, कैसा विराट व्यक्तित्व है। क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या रसिया, क्या यूक्रेन, हमने सबको देखा, लेकिन सब आगे पीछे मोदी जी के दौड़ते हुए भी देखा है। इनके राष्ट्रपति को, इनके प्रधानमंत्रियों को भी जोरदार ताली बजा मोदी जी के लिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बातें करने के लिए तो मैं बहुत देर तक कर सकता हूं, लेकिन इसी सत्र से अभी 60 दिन पूरे नहीं हुए जब मैं खरगोन आया था और यही हमने कहा था। जिस दिन मैंने घोषणा की, बहुत सारे मित्रों ने कहा कि कई आए न कई गए, ऐसे बड़ी बड़ी बात करने वाले, ये ऐसे कोई विश्वविद्यालय खुल जाएगा क्या? मजाक है क्या? भैया आओ जरा देख लो, ये जन समुद्र बैठा है युवाओं का और इनकी यूनिवर्सिटी भी खुल गई। क्या गुनाह है, क्या खरगोन है? ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। बातें कम, आवाज नहीं आई, बातें कम, गुनाह से आवाज आनी चाहिए। बातें कम, और जोर से बोल के बताओ, बातें कम। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अवसर है हितग्राहियों को आपके कर कमलों से लाभान्वित करने का। सर्वप्रथम कृषि विभाग बीकनगांव हितग्राही श्री नरेंद्र पटेल, मछल गांव रीपर।